भाई रघुवीर, अगर हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो कितना अच्छा हो। उमराव, इस घर ने तो रणबीर की मां के देहांत के बाद औरत देखी ही नहीं। हाँ, अगर सारी बातें बैठ जाएं तो बात आगे बढ़े। कैसी बातें? यही रीति रिवाज, रस्में, भाई जो शादी ब्याह में लिया दिया जाता है वही, और क्या। अरे भाई, मेरी एक ही बेटी है, मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो मैं आज ही रणबीर से बात करता हूँ। वेरी आया बेटी। अच्छा जाओ। ओके, चलो जाओ। ये लो भाई, 6 लाख कैश, 40 तोले सोना और 20 किलो चांदी। संभालो अपनी अमानत। ये कहाँ भागे जा रहे थे भला? अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हारी चीज तुम तक पहुंचा दी, मेरा बोझ हल्का हो गया। लेकिन दोस्त, एक रिक्वेस्ट है, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे, क्योंकि तुम तो जानती हो मेरी बेटी राधा दहेज विरोधी है। भाई, दहेज का विरोध तो आजकल फैशन सा हो गया है। मेरा बेटा रणबीर भी दहेज विरोधी है। अच्छा? खैर, उनका जो काम है वो जाने, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। चट मंगनी पट ब्याह की कहावत का मतलब तो हिस्ट्री टीचर ने हमें बता दिया। कल मंगनी हुई और परसों ब्याह। अरे हमारी मिस ने तो मंगनी से ब्याह तक की दौड़ में पीटी उषा को पीछे छोड़ दिया। उनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए। बिल्कुल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? किसका नाम लिखा रहे हो पूजा? आपका मिस। मेरा? किस खुशी में? मैंने क्या किया? अरे ये सब क्या है? उद्घाटन मिस। उद्घाटन? किस चीज का? आप उद्घाटन करके तो देखिए मिस। ठहरिए ठहरिए। अब श्री गणेश कीजिए। पूजा। सोमाय नमः। ओम भौमाय नमः स्वाहा। इदं भौमाय नमः। ओम बुद्धवे नमः स्वाहा। इदं बुद्धवे नमः। पास कर दिया आपको, फर्स्ट डिवीजन। प्रोफेसर आंटी, बात है दूल्हे में। अच्छा। क्या कह रही है आपकी बच्ची? आपके बेटे की तारीफ कर रही है। ठाकुर साहब, लड़के के पिताजी आपको याद कर रहे हो। ओम राहवे नमः। बेटी, जरा से संभालना, इसमें रुपए। जी अच्छा। प्रोफेसर साहब, आपने जो दहेज के बारे में स्टेज पे ड्रामा किया, बड़ी तारीफ सुनी है लोगों से। माफ कीजिएगा, आपने मुझे याद किया। उमराव सिंह जी, एक्सक्यूज जी। आइए आपसे 2 बातें करते हैं। स्वस्ति नस्तारभ्यो आरिष्टनेमि स्वस्ति नो। ये अन्याय न करो रघुवीर सिंह जी। 5 लाख कैश, और कहां से लाऊं? और वो भी इस वक्त। 6 लाख कैश, 40 तोले सोना, 20 किलो चांदी की बात ठहरी थी। वो तो इस मकान को गिरवी रखकर मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब और देने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं खूब समझता हूं, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। अपनी बेटी की शादी में मैंने जो कर्जा लिया था वो अभी तक नहीं उतरा है। बेटी की शादी में कर्ज लिया था? ये क्या कर रहे तुम? अच्छा, अब मैं झूठा भी हो गया। ये तो नहीं कहा मैंने। तो फिर सच ही सुन लो। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए कड़वे सच से तुम्हें बचा रहा हूं। मैं दहेज में 5 लाख रुपया और मांगता हूं। मगर तो क्या अपना बेटा मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूं? कल घर पे आना, भाई खाता देख लेना कि मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पे कितना खर्च किया है। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए 50% कम मांग रहा हूं, वरना अपने बेटे पर कम से कम 20 लाख रुपया कैश मांगता। और तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि
तुम्हें अपनी बेटी ब्यानी नहीं है। अगर नहीं ब्यानी तो मुझसे कहो, मैं अभी फेरे रुकवा देता हूँ। रघुवीर सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, ठहरो रघुवीर सिंह जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, फेरे मत रुकवाओ, कन्यादान हो जाने दो। बेटी आप रुक क्यों गई? फेरे समाप्त नहीं हुए हैं। जानती हूँ पंडित जी, लेकिन फेरे समाप्त होने से पहले मैं अपने होने वाले पति से 2 बातें करना चाहती हूँ। फेरों के बीच रुक जाना हिंदुस्तानी रिवाज और कल्चर के खिलाफ है राधा। जो कल्चर किसी मनुष्य के आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत न कर सकता हो, वो कल्चर किस काम का? आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी अपने कदमों से उठाकर उनके सर पर रख दें। सुनो राधा, मेरे और तुम्हारे पिता के बीच जो वहां हो रहा है उसे वहां होने दो। मेरे तुम्हारे बीच जो यहां हो रहा है इसे मत रोको। वहां भी अपमान हो रहा है और यहां भी अपमान ही हो रहा है। बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं, पगड़ी उतर जाए तो वो नंगी हो जाती हैं। इसलिए जाकर अपने पिताजी से कहिए कि जो पगड़ी उनके कदमों में है वो आपकी भी इज्जत है और उनकी भी। अपने बड़ों की बात काटना मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप मेरे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में मुझे क्या इज्जत मिलेगी? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी उठाकर वापस उनके सर पर रख दें। और अगर ना कहूं तो? इस गठबंधन में एक चादर मेरी भी है। मैं इस गठबंधन को हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि में जला दूंगी, जिसके फेरे लेकर आप मेरी इज्जत करने और रक्षा करने की झूठी शपथ खा रहे थे। मैंने कहा ना, मैं अपने पिताजी की कोई बात नहीं काट सकता। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़िए। नहीं पंडित जी, जिस शादी का आधार प्रेम न हो, मान सम्मान न हो, वो शादी शादी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अपमान है। देखा तुमने? अरे हम तो बच गए, वरना ये लड़की मेरा बना बनाया घर जला के खाक कर देती। तुम अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, मैं बारात वापस ले जाऊंगा। ऐसे न कहो, मेरे दरवाजे पर आई हुई बारात वापस न ले जाओ। वापस न ले जाओ तो क्या यहाँ रुककर अपना और अपने बारातियों का अपमान कराओ? चलो बेटे चलो यहाँ से। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं डैडी, आप हाथ मत जोड़िए, जाने दीजिए इन्हें। ये बारात नहीं, अपना बेटा बेचने वालों की एक टोली है जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता की अर्थी उठाने आई है। तुम चुप रहो। अपनी बेटी को हिंदुस्तानी बहू होने की तहजीब सिखाओ उमराव, वरना इस घर में जो भी बारात आएगी इसी तरह वापस लौट जाएगी। हट जाओ, चलो बेटे चलो यहाँ से, चलो। रघुवीर, रघुवीर, रुक जाओ भाई, मेरे दोस्तों, मैं कहाँ हो जाऊंगा। रघुवीर रुक जाओ रघुवीर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हट जाओ उमराव। सुनो रघुवीर, बैठो बेटे। रघुवीर रुक जाओ बेटे, रुक जाओ रघुवीर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। रघुवीर मैं तबाह हो जाऊंगा। ठीक, घर से बारात लौट गई। अरे बाप का तो मुंह काला हो गया। राधा, राधा, डैडी, आपकी पगड़ी। मेरी पगड़ी तो तुम्हारी बदतमीजी ने उछाल दी। अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर
तमाशा देख लिया तुमने? खानदानों की इज्जत का रंग इतना कच्चा नहीं होना चाहिए डैडी कि उसमें आए दिन बेटियों का खून भरना पड़े। हमारे खानदान के सदियों पुराने इतिहास में ये पहली बारात है जो हमारे दरवाजे से लौट गई। जानती हूँ डैडी, लेकिन इस खानदान के इतिहास के साथ साथ इस खानदान की बेटियों को भी इज्जत से जीने का हक मिलना चाहिए। अगर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता तो आज ये बारात भी न लौटी होती। और बारात लौटने से हमारी क्या जिल्लत हुई है डैडी? जिल्लत तो उनकी हुई जो लौटाए गए। रघुवीर अंकल एक फेरी वाले की तरह हमारे दरवाजे पर अपना बेटा बेचने के लिए आए थे। माल खराब था और वो दाम भी ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए आपने उनका बेटा नहीं खरीदा। ये तकरीर तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखो। हमारे दरवाजे से हमारी बेटी की बारात लौटी है। नहीं डैडी, जो बारात लौटी है वो मेरी थी और मैं आपके घर में खूंटे से बंधी हुई कोई गैया नहीं हूं कि आपने रस्सी खोलकर जिसके हाथ में थमा दिया मैं उसके साथ चल दूं। मैं उस आदमी के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी जो चुपचाप खड़ा मेरे पिताजी की जिल्लत का तमाशा देखता रहा। डैडी, मैं आपकी झुकी हुई गर्दन नहीं देख सकती थी। हमारी गर्दन तो उसी दिन झुक जाती है जब कोई बेटी जन्म लेती है। बेटी तो बाप की झुकी हुई गर्दन का एक और नाम है। शायद इसलिए आप लोग पहले जमाने में बेटी को जन्म लेते ही जिंदा गाड़ दिया करते थे। मतलब यह कि आपने मुझे जो प्यार दिया वो प्यार नहीं, दिखावा था। मतलब यह कि मैं आपकी बेटी नहीं, अपमान हूं जिसे आप दिल पर पत्थर रखकर झेल रहे थे। खामोश! तुमने अपने दिल की बात कह ली ना। अब मैं अपने दिल की बात करूंगा। राधा, राधा, अंकल का मूड मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम उनके पास जाओ। क्या कहने जाऊं कि आप हाथ पांव जोड़कर बारात वापस ले आइए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बहस का वक्त नहीं है राधा, तुम उनके पास जाओ, कुछ भी हो सकता है, प्लीज।